हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जो हम लोग इसके पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, यानी उसमें जो हम आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे। ठीक, प्रेजेंट टेंस में भी आपको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें जो है आपको पॉजिटिव और निगेटिव बता चुके थे। कुछ इंट्रोगेटिव के जो है एग्जाम्पल बताना था आप लोगों को, तो हम जो है इस वीडियो में जो है इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक, यदि आप लोग जो इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर इसके पिछले वीडियो को देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के क्या रूल्स हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, उसकी पहचान क्या है, ठीक, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, हम जो है प्रेजेंट टेंस की पहचान के साथ साथ उसके जो है वर्गीकृत किया गया है, तो उसको वर्गीकृत भी कर चुके हैं, जिसे जो है हम वर्बल प्रेजेंट टेंस और जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्गीकृत किए। वर्बल प्रेजेंट में जिसमें वर्क किया जाता है, यानी क्रिया किया जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें जो है वर्क नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें रूप रंग गुण आकृति दशा को बताया जाता है। ये सारी प्रोसेस जो है पिछले वीडियो में है, आप जो वहां से देख सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक सेंटेंस मतलब वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीन्स क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक, प्रश्न सूचक वाक्य से क्या मालूम होता है कि जो साधारण कार्य होता है उससे कोई साधारण व्यक्ति है या फिर कोई जैसा भी वाक्य है, उसी में जो हम प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या करते हैं? साधारण वाक्यों के माध्यम से हम प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक, जैसे आपका क्या नाम है, ठीक, आप क्या हैं, ये सारी चीजें जो है पूछ रहे हैं हम, यानी वहां पर क्या कर रहे हैं? आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो यही इंट्रोगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल में जब हम प्रश्न पूछने का कार्य करने लगते हैं तो ये क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ रहा है? यानी प्रश्नवाचक वाक्यों से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य कुछ है, 8-10 प्रश्नवाचक वाक्य जिसको हम अभी बता रहे हैं, तो इसमें जो है प्रश्नवाचक वाक्यों द्वारा जो है आपको क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आपका क्या से शुरू होता है। ठीक, एक प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? क्या से शुरू होता है, और दूसरा जो होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या होता है? वाक्य के बीच में आता है। और एक जो है क्या से ही शुरू होता है। तो दो टाइप के कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। ठीक, दोनों के क्या रूल्स हैं, ठीक, इसको जो हम लोग देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, या इसी को हम कह सकते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य मतलब जिससे जो है प्रश्न की सूचना मिले। ठीक, यानी प्रश्न पूछा जाए। ये जो है दो टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। देखिए, एक जो होता है, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है और दूसरा क्या है? पहला जो है क्या से शुरू होता है। जब भी सेंटेंस शुरू होगा ना, क्या से शुरू होगा। अब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो देखेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या। ठीक, वर्बल नहीं बता रहे हम, जिसमें क्रियाएं हो रही है उस चीज को अभी हम नहीं बता रहे हैं। इसमें कोई क्रिया नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब आपके रूप रंग गुण आकृति या फिर जो है डेली के रूटीन में बोलचाल जो भाषा है, इसको हम बता रहे हैं। ठीक, जिसको जो आप स्पीकिंग सीखते हैं या स्पीकिंग करते हैं, उसको पर डे यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं। सिंपल सिंपल एकदम बिल्कुल सेंटेंस जो हमेशा ऑलरेडी कहीं भी किसी वक्त आप जो है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए, तो ये जो है क्या से शुरू होने वाला है। पहला क्या है? क्या से शुरू होने वाला है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। ठीक, ये जो है क्या से शुरू होने वाला वाक्य।
इसमें जो है क्या से, पहले ही सेंटेंस क्या होगा आपका, क्या से ही शुरू होगा। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल हम दे दें पहले ही, क्या वह ईमानदार है, ईमानदार है। देखिए इसमें जो इसकी विशेषता बताया जा रहा है, क्या वह ईमानदार है। ठीक, क्या तुम एक अध्यापक हो। देखिए सॉरी ये जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, क्या तुम एक अध्यापक हो, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सभी जो है सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये जो है क्या से शुरू होने वाला है। और दूसरा क्या है इसके टाइप्स, वो इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या होते हैं, बीच में आते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने वाला है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने वाला। ठीक, जैसे में देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, समझ रहे हैं। देखिए इसमें जो ये क्वेश्चन वर्ड है, कौन क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। कौन इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। या ये जो है सेंटेंस के बीच में आया कि नहीं आया, इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन वर्ड है और ये पहले आया है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में आया है। वह किसका भाई है, वह किसका भाई है। ठीक, वह किसका भाई है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। सिंपली सेंस हम आपको दे दें तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का आंसर जो है एस या नो में दिया जाता है, और जो बीच में क्वेश्चन रहता है तो उसको जो है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया जाता है, यानी बोल कर पूरा विस्तार से बताया जाता है कि ये जो है रमेश का भाई है या फिर सीता का भाई है। ठीक, और यहाँ पर जो है आपको एस या नो सिर्फ क्या जवाब दे देना है। यदि हम पूछ दें क्या वो ईमानदार है तो आप क्या जवाब देंगे, एस या नो ही ना जवाब देंगे। या तो आप ईमानदार हैं तो कहेंगे हाँ, और नहीं ईमानदार हैं तो कहेंगे नहीं। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी पहला जो है क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जो है क्या से शुरू होने वाला और दूसरा जो है प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो बीच में आते हैं, समझ रहे हैं। ठीक, तो ये जो है दो टाइप्स के हैं। देखिए हम आप लोगों को कुछ जो है इंट्रोगेटिव वर्ड बता देते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है यहां पर बता दे रहे हैं आपको। इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ठीक, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या क्या है सब। पहला जो है आप क्या से शुरू कर दीजिए, क्या, क्या की मीनिंग्स क्या होती है, तो क्या की मीनिंग व्हाट होती है। आप लोग जानते हैं, जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए। ठीक, वैसे तो आप लोग जो परिचित है। ठीक, देखिए क्या की मीनिंग व्हाट होती है। क्या के बाद क्यों, क्यों की मीनिंग क्या होता है, तो व्हाई। कब, तो व्हेन। व्हेन मतलब जब भी होता है और व्हेन मतलब कब भी होता है। व्हेन मतलब जब कब। ठीक, तो कब। उसके बाद कैसे, कैसे, कैसे की क्या होगा, हाउ, हाउ कैसे। ठीक, उसके बाद वेयर, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ। ठीक, उसके बाद होम, हूँ होता है, देख लीजिए हूँ, कौन। ठीक, उसके बाद हुज, किसका,
किसका, ठीक। हुज किसका, किसकी, किसके, यहाँ पर सब हो जाए, किसका, किसकी, किसके, ये तीनों सेंस देता है, किसका, किसकी, किसके, हुज, ठीक। उसके बाद होता है हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी का क्या होता है, तो हाउ मेनी होता है, देख लीजिए, कितने, कितने। ये जो है हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हाउ मेनी का प्रयोग जो है काउंटिंग के लिए किया जाता है। जब किसी संख्या को हम गिन सकते हैं, जब किसी वस्तु को हम गिन सकते हैं, तो वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे में आपको हम बता दें कि आपके पास कितनी किताबें हैं, ठीक, आपके पास कितनी किताबें हैं, तो किताबों को जो है आप समझ रहे हैं कि नहीं, काउंटिंग कर लेंगे ना, 10-20 किताबें होंगी तो उसे आप बता देंगे कि 10 किताबें 20 किताबें हैं, ठीक। तो यहाँ पर हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, तो ये काउंटिंग, जिसकी गणना किया जा सके, ठीक, जिसकी गणना की जा सके, की जा सके, समझ रहे हैं, यानी जिसको हम गिन सकते हैं वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, यानी कितने, ठीक। उसके बाद हाउ मच आता है, हाउ मच, हाउ मच का क्या होता है, तो इसका भी मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने, इसका भी मीनिंग होता है कितने ही सिर्फ नहीं होता है, कितना भी होता है, कितना, कितनी, कितने, लेकिन काउंटिंग में होता है। और हाउ मच का प्रयोग जिसको हम काउंटिंग न कर सके, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीजों को हम काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं ना। चावल, गेहूं, धान, ये सब जो हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं ना। तो उसके लिए जो हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका भी सेंस होता है कितना, कितनी, कितना, या फिर कितनी, कितने, कितनी, समझ लीजिए, कितना, कितने, कितने। और इस जिसमें जो इसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, जिसको हम काउंटिंग न कर सकते हैं, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वहां पर जो है हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और जिसको गिन लेते हैं वहां पर जो काउंटिंग कर लेते हैं, वहां पर किसका, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात है आपको, ठीक, देख लीजिए। तो ये जो है आपका कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इसको जो आप नोट कर लीजिए, ठीक। इसे आप पहले आप नोट करेंगे, उसके बाद जो इसके रूल्स हम बता रहे हैं कि इसके क्या रूल्स हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए, तो हम लोग जो है इसके अब रूल पढ़ लेते हैं। आपने जो है नोट किया इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक। अब देखिए इसके जो है नोट पढ़ते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, ठीक। यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसके रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या होते हैं, और बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक। एकदम बिल्कुल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान। अब समझिए कि इससे कोई आसान होता नहीं है, ठीक। सिर्फ आपको सेंस लगाना है, और वो भी सेंस नहीं लगाना है, हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए। मैं बता रहा हूँ 100% कि आपको बिल्कुल हम घोल कर पिला देंगे, ठीक। इतना जान लीजिए। फराटे के साथ जो है आप अंग्रेजी बोलेंगे, यदि सीख लें तो, अदरवाइज वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है डिक्शनरी न रखें अपने पास, या फिर शब्दकोश न रखें, आप मीनिंग्स न याद करें, तो वो सारी चीजें तो अब हम नहीं ना याद करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे जो है आप याद करेंगे। यदि आपको जो है मीनिंग और जितना ही अधिक याद रहेगी, ठीक, जितनी मीनिंग आपके पास है उतना ही जो है आपको अंग्रेजी बोलने में सुविधा है, ठीक। यदि आप स्पीकिंग करना चाहते हैं तो मीनिंग्स तो आप अपने अंदर रखिए, ठीक। कम से कम 2-4, 10,000, 20,000 जो है मीनिंग्स आप एकदम बिल्कुल जो है रिवाइज करिए, फराटे के साथ अंग्रेजी बोलेंगे। और कुछ नहीं होता है, यूज जो पढ़ाए जाते हैं, जो स्पीकिंग में यूज पढ़ाए जाते हैं, सब यहाँ पर हम पढ़ा देंगे। और ऐसे पढ़ा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सब टेंस के ही अंतर्गत है, ठीक। रिलेटिव जब रहेगा तो आप टेंस को रिवाइज करेंगे, तो उसे भी, यूज को भी जो है आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक। अलग से यूज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसी सेंटेंस में, हर सेंटेंस में कहाँ यूज हो रहा है, ठीक। जैसे कैन का यूज हो रहा है, कुड का यूज हो रहा है, मे का यूज हो रहा है, माइट का यूज हो रहा है,
सारी यूजेज जो है हम आप लोगों को इसमें क्या कर देंगे, बता देंगे। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं, आप नोट करिए। देखिए क्या मैं बता रहा हूं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस के जो है क्या है, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट इसका मीन्स क्या समझेंगे आप, रूल ऑफ ट्रांसलेट। ठीक, इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेट क्या है, जब क्या से शुरू हुआ रहता है सेंटेंस, तो उसमें जो हम क्या की मीनिंग्स नहीं लिखते, उसके स्थान पर हम जो है लिंकिंग वर्ब या फिर इज, एम, आर, हैज, हैव में से कोई प्रयोग करते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? जब क्या से शुरू रहेगा तो उसमें हम क्या की मीनिंग्स नहीं लगाएंगे, उसमें जो है क्या के स्थान पर इज, एम, आर, हैज, हैव यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो लिंकिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, उसी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए रूल क्या कर रहा है। सबसे पहले जो हम इज, एम, आर या फिर हैज या हैव प्लस, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। उसमें जो है किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसको कहा जा रहा है, कुछ बातें, तो वो सब्जेक्ट होता है। मैं सब्जेक्ट के बारे में पिछले क्लासेज में बता चुके हैं, पिछले वीडियो जो भी है उसमें हम बता चुके हैं। ठीक, वहां से आप जो है देखेंगे। तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है हम तुरंत एडजेक्टिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर ऑब्जेक्ट या फिर वर्ड। ये अदर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या फिर अदर वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक, देखिए ये जो है क्वेश्चन मार्क, क्लियर, ये जो है आपका रूल्स है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए, ये जो है आपका रूल है। जैसे देख लीजिए इस पर एग्जांपल, क्या वह मूर्ख है, क्या वह मूर्ख है, या फिर आप लोग खुद ही बोल लेते हैं क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम बेवकूफ हो। ठीक, जानते हैं कि नहीं? ठीक, तो देख लीजिए क्या वह मूर्ख है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। अच्छा, इसका जो हम यूज बता चुके हैं, इसके पिछले कक्षा में यूज बता चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में। ठीक, ये जो है इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैज, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे। ठीक, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में है। तो यहाँ पर जो हम आपको यूज नहीं बता रहे हैं, डायरेक्टली जो है हम इसका जो ट्रांसलेट कर रहे हैं। यदि उसका यूज देखना है, यानी जो है किसके साथ क्या यूज होता है, तो पिछले वीडियो को आप लोग देखेंगे। देखिए, तो क्या वह मूर्ख है। ठीक, तो यहाँ पर वह है, वह सिंगुलर नंबर है। ठीक, वह सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, क्या की मीनिंग हमको नहीं लिखना है। ये नहीं है कि इसके साथ जो हम व्हाट लिख दें, नहीं। जब प्रारंभ में जो है क्या है, तो यहाँ पर जो हम क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, इज, एम, आर या हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। तो कैसे इसे बनाएंगे, तो इज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। इज के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए वह मूर्ख है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको सेंस लगाना है। सेंस में आप तर्क कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है सी लगाए कि ही लगाए, वह की मीनिंग सी लगाए या फिर ही लगाए। अच्छा, सेंटेंस पढ़ने से ये आपको समझ में आ रहा है कि ये फीमेल है कि मेल, ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे समझ में तो ये नहीं आ रहा है। हमारे समझ से देखिए, क्या वह मूर्ख है, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ये फीमेल को कहा जा रहा है कि मेल को कहा जा रहा है। तो जिस कंडीशन में आपको ये ना समझ में आए कि मेल है कि फीमेल, तो वहां पर अपने मर्जी से सी भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं। ठीक, आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ही लगा दिए और किसी ने सी लगा दिया तो गलत है, नहीं। या तो आप ही लगा सकते हैं या तो सी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आप अपने सेंस के ऊपर। और जो सामने टीचर हैं, जो एग्जाम ले रहे हैं या फिर जो है जिनके सामने आप प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हैं, वो उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये बताइए, यही वाक्य है, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि क्या वो मूर्ख है, तो ये स्त्री को कहा जा रहा है कि पुरुष को कहा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं।
दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही यूज करिएगा, ठीक, दोनों ना, तो दोनों में से हम बता दे रहे हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो इज ही मूर्ख की मीनिंग क्या होती है, तो मूर्ख की मीनिंग आपको अब याद होना चाहिए, तो मूर्ख की मीनिंग जो है फुलिश होती है, ठीक, क्या होती है, फुलिश होती है, फुलिश मतलब मूर्ख। इज ही या ही, इज सी फुलिश, FOOLISH, ठीक, फुलिश। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ गए, इसको नोट करेंगे आप। फिर उसके बाद जो हम अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए, जैसे क्या हमें, या फिर क्या तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो, कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि जो है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए तुम जो है प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, तो प्लूरल नंबर के साथ जो है किसका प्रयोग करते हैं, इसमें से ये जो हमारा है जब में से किसका प्रयोग करते हैं, तो हम आर का प्रयोग करेंगे, आर, उसके बाद यू। यहाँ पर वाट की यानी क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, वाट, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है तो उसमें हम उसकी मीनिंग्स नहीं लिखते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब या तो लिंकिंग वर्ब के सहायता से जो है क्या करते हैं, सेंटेंस को पूरा करते हैं। देखिए, तो आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, ठीक, क्वेश्चन मार्क, बस हो गया, कितना आसान है, आर यू अ डॉक्टर, है कि नहीं। क्या तुम विद्वान हो, बनाइए आप लोग, क्या तुम विद्वान हो, क्या तुम विद्वान हो। विद्वान का मतलब क्या होता है, विद्वान का मतलब चतुर, चालाक, ज्ञानी, ठीक। तो क्या बनाएंगे इसको, देखिए, तो इसे बनाएंगे क्या तुम विद्वान हो, तो क्या तुम विद्वान का क्या लगाएंगे यहाँ पर, यानी आर यू इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, ठीक। आर यू इंटेलिजेंट, क्या तुम विद्वान हो, क्या तुम समझदार हो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसे आप बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या उसके पास दो गाय हैं, दो गाय हैं, क्या उसके पास दो गाय हैं, तो क्या बनाएंगे इसमें, देखिए, उसके पास की सेंस आ गया, जब पास के सेंस में आता है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग न कर किसका प्रयोग करते हैं, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उसके पास की बात है, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप क्या बनाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जो है आप हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हैज, ठीक, हैज उसके पास, ठीक, हैज ही, या फिर देखिए यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है स्त्री है कि पुरुष है, तो यहाँ पर भी जो है आप ही या फिर सी रख सकते हैं, हैज ही, ठीक, आप सी भी रख सकते हैं, हैज ही टू, दो गाय, तो टू काउज, ठीक, हैज ही टू काउज, ठीक, हैज ही टू काउज, क्या उसके पास दो गाय हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए और एग्जाम्पल, इसको देखिए, जैसे अगला नंबर देखेंगे, क्या राम एक महान व्यक्ति हैं,
क्या राम एक महान व्यक्ति है? देखिए, क्या राम एक महान व्यक्ति है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर? देखिए, राम जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर लगा देंगे इज राम, और महान का ग्रेट माइंड, ठीक, इज राम अ ग्रेट मैन, ठीक, बस बन गया। कितना आसान है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम चतुर हो, क्या तुम जो है विद्वान हो, ठीक, तुम्हारे पास जो है कलमे हैं, क्या तुम्हारे पास जो है गाड़ियां हैं, मकाने हैं, ठीक, क्या तुम्हारे पास पैसा है, ये सारी चीजें जो है आप लोग कह सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये क्या से शुरू होने वाला है? क्या तुम पसंद करते हो, ठीक, यानी जो है आपको क्या पसंद है, ये सारी चीजें जो है क्या है, मतलब क्या से शुरू होने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा इसका रूल, यानी प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आता है तो उसके क्या रूल्स ऑफ ट्रांसलेट होते हैं। उसके बाद जो है मैं पुनः जो है मिसलेनियस बताएंगे, सबका दोनों का एक साथ जो एग्जाम्पल बताएंगे। अभी इसको सीखने का कोशिश करिए, ठीक। देखिए देखिए, अब जो है दूसरा, ये तो पहला रहा, समझ गए आप लोग, बना लेंगे। जैसे एक और बनाइए इस पर, तो क्या मेज पर एक सेब है? सेब है, ठीक, क्या मेज पर एक सेब है? देखिए क्या से शुरू है, ठीक, मेज पर एक सेब, एक सिंगुलर नंबर है, एक क्या है, एक सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, तो इज का प्रयोग करेंगे, इज, उसके बाद एन एप्पल, इज एन एप्पल, यहाँ पर एन क्यों लगाएंगे? ये चीजें जो है आर्टिकल हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप जो है वहां से देखेंगे कि एन क्यों लगा रहे हैं, ठीक। तो इज एन एप्पल, इज एन एप्पल ऑन द टेबल, ठीक, इज एन एप्पल ऑन द टेबल, क्या मेज पर एक सेब है, ठीक। जैसे में और आ जाएगा, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास एक पतंग है? क्या तुम्हारे पास एक पतंग है, तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो है देख लीजिए, क्या तुम्हारे पास की बात आ गई और तुम्हारे पास की बात है, तो यहाँ पर जो है हैव का प्रयोग करेंगे, हैव यू अ काइट, हैव यू अ काइट, हैव यू अ काइट। देखिए कितना आसान है कि नहीं, ठीक। अब जो इसको हम लोग देखते हैं, जिसमें जो है क्वेश्चन वर्ड क्या हो बीच में है, इसे इरेज करते रहे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। देखिए, जो है क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आए तो इसके क्या रूल्स ऑफ ट्रांसलेट है, ठीक। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट दूसरे का है, ये दूसरे का रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, ठीक। इसमें जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग्स लिखते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग्स लिखते हैं। बाबू आप लोग जो है इसको जो विशेष तौर से ध्यान देंगे, ये हमेशा पूरे टेंस में यही काम करेगा। जब आप एक बार सिंपल को जब पढ़ लिए तो ये समझिए कि आप पूरा जो है वर्बल टेंस को आंख बंद कर समझ लेंगे, ठीक, कि किसका किसके साथ प्रयोग करते हैं। ये आपको बेस है, यही बेस जो है जानना चाहिए, ठीक। जब भी आप सीखने की कोशिश करें तो ओनली वन जो आप सिंपल के बारे में सीखें, क्योंकि सिंपल में कोई क्रिया नहीं होती है, और यहाँ से आप जो है सेंटेंस को रखने का तरीका जान जाएंगे, रूल ऑफ ट्रांसलेट का तरीका जान जाएंगे, तो आप वर्बल को एकदम ऑटोमेटिक बना लेंगे। एक जो है इतना स्पीड में बनाएंगे, फिर जो है आप समझ कल्पना भी नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। और उसके बाद जो इसी तरह से एक्टिव पैसिव भी एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बना लेंगे, नारेशन भी जो है आप कर लेंगे। ये सारी चीजें जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सब आप यूज कर लेंगे। सिंथेसिस से लेकर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सारे सेंटेंस को जो है आप कर लेंगे। पहले आपको यूजेबल समझ में आना चाहिए कि आखिर जो है कैसे जो है सेंटेंस को हम रखते हैं, इसके रूल्स क्या है। तो यही रूल्स जो है हम आपको बता रहे हैं। देखिए
जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिखते हैं। ठीक, जैसे में देख लीजिए, तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम है। ठीक, तो ये सबसे पहले इसमें क्या आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है, और ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो इस टाइप के जब सेंटेंस होते हैं तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक जो शब्द है उनके मीनिंग से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मीनिंग से लिखते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट में देखेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड, यानी ये क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग मतलब समझ रहे हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से लिखना है। प्लस उसके बाद जो है आपको अब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव का प्रयोग करना है। क्या करना है, इज, एम, आर, ठीक, और हैज या फिर हैव। ये जो है आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है रखने के प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है ये नहीं है कि आप जो है जो भी इसमें से उठाए अपने मन से लगा दिए, नहीं, ये जो है रूल्स है, किसके साथ किसका यूज करते हैं ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ये हमारे है जब में से कोई लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या फिर अदर वर्ड आप कह सकते हैं। ठीक, अदर ऑब्जेक्ट को ही आप क्या कह सकते हैं, अदर वर्ड भी कह सकते हैं। तो अदर ऑब्जेक्ट, तो ये जो है आप रूल नोट करिए। उसके बाद जो है देखिए इसको बनाइए, आप कितना आसान है, आप खुद इसको जो है बनाकर कमेंट पर बताएंगे। कमेंट में जो है आप इसको बनाकर जो है ट्रांसलेट कर कर आप हमें बताएंगे। ठीक, क्लियर। देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसे नहीं बता रहे हैं, इसे आप खुद बताएंगे, है ना। ठीक, देखिए दूसरा इस पर हम बता रहे हैं, वह कहाँ है। देखिए वह कहाँ है, सिंपल सिंपल, अभी छोटा छोटा आप हमको बता दें। आपको अभी जो है बहुत लंबा लंबा सेंटेंस आएगा, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस, लेकिन आप जो पहले छोटा छोटा समझ लीजिए। ठीक, देखिए वह कहाँ है, तो सबसे पहले मीनिंग इसमें हम क्या करेंगे, कहाँ की मीनिंग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कहाँ की मीनिंग से लिखेंगे। तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है, हम अभी बताएं, वेयर, वेयर मतलब जहां या कहा, वेयर मतलब जहां का। ठीक, तो वेयर, उसके बाद वो है, तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, वेयर इज, उसके बाद ही, सब्जेक्ट लिख देंगे वेयर, इसमें से उसके बाद जो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया। ठीक, उसके बाद जो इज एम आर में से, तो इज एम आर में से इज का प्रयोग किए, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिए, बस इतना ही है। इसमें और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना अदर ऑब्जेक्ट है, तो अदर ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, जितना रहेगा उतने को नोट कर लेंगे। तो वेयर इज ही, वह कहाँ है, कितना आसान है। देखिए, तो उसके बाद जो है अगला नंबर देखेंगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो। देखिए तुम कौन हो, तो कौन की मीनिंग क्या लिखते हैं, कौन की मीनिंग क्या होती है, हूँ। अभी हम आपको बताएं, हूँ मतलब कौन, तो हूँ। उसके बाद तुम, ये जो है प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ इसमें क्या यूज करेंगे, आर, हूँ आर यू, हूँ आर यू। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, हूँ आर यू। ठीक है कि नहीं, तो जानिए, यानी हूँ आर यू। क्लियर, इसे नोट करिए आप, नोट करिए आप। जो है सभी का जो एग्जाम्पल पूरा बताए, 10 20 50 आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जल्दी से आप नोट कर लेंगे। देखिए, तो कुछ हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे क्या आज सोमवार है, तो क्या हो जाएगा, क्या आज सोमवार है, तो इज इट मंडे टुडे, इज इट मंडे टुडे। देखिए, क्या आज सोमवार है, तो इज इट मंडे टुडे। ठीक, उसके बाद है, क्या भारत एक महान देश है, क्या भारत एक महान देश है, तो इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री, इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री। देखिए कितना आसान है, एकदम बिल्कुल जो है आसान है। देख लीजिए, क्या वे भी खिलाड़ी हैं, क्या वे खिलाड़ी हैं, तो आर दे प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स। उसके बाद क्या तुम्हारी घड़ी अच्छी है, तो इज योर वॉच गुड, इज योर वॉच गुड। क्या तुम्हारा भाई विवाहित है, इज योर ब्रदर मैरिड, इज योर ब्रदर मैरिड।
कितना आसान है, देखिए बिल्कुल क्या से शुरू होने वाले में, देखिए यहाँ पर जो है किसी की मीनिंग लिखा गया है, यानी ये जितना क्या है, यानी क्या की मीनिंग्स हम नहीं लिखते हैं। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में क्या की मीनिंग्स न लिखकर हम जो है ये जो हमारे हैज हैव का प्रयोग कर लेंगे इस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक, अलग अलग टेंस में जो है अलग अलग यूज करेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ इज हमारे यूज करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ इज हमारे यूज करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए उसके बाद, क्या तुम लापरवाह हो, तो आर यू केयरलेस, क्या बागीचे में शेर है, आर देयर लायन इन द गार्डन, आर देयर लायन इन द गार्डन। उसके बाद जो क्या हमारी अलमारी में 10 पुस्तकें हैं, तो आर देयर 10 बुक्स इन आवर कबोर्ड, अलमारी कबोर्ड। ठीक, उसके बाद जो है क्या टोकरी में 4 आम है, तो आर देयर 4 मैंगोज इन द बास्केट, टोकरी यानी बास्केट। ठीक, उसके बाद क्या तुम्हारी ट्रेन समय से है, तो इज योर ट्रेन ऑन टाइम, क्या तुम्हारी ट्रेन समय से है। ये जो है देखिए इसमें किसी में भी इस टाइप के कुछ सेंटेंस में जो है कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, बस सिर्फ जो है क्या किया जा रहा है, आपसे कारण पूछा जा रहा है, आपका जो है रूप रंग विशेषता बताया जा रहा है। ठीक, देखिए उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, क्या इस पेड़ पर एक बंदर है, तो इज देयर अ मंकी ऑन दिस ट्री। तो ये कितना आसान है, क्या नहर में पानी है, तो इज देयर वाटर इन द कैनल। ठीक, उसके बाद क्या आज मौसम सुहाना है, इज इट प्लेजेंट एटमॉस्फियर टुडे। देखिए कितना आसान है, नोट कर लीजिए इसे, जल्दी से नोट करिए। अगला एग्जाम्पल बता दें, बीच में जो आता है उसके भी जो है 10-20 आपको जो एग्जाम्पल बता दें, फिर उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बता दे रहे हैं 2 मिनट में, बिल्कुल एकदम आसान है। आप जो इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए, और इस पर जो है प्रैक्टिस आप अपने से करेंगे। क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस आप अपने से करेंगे। ठीक, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, घरेलू जो है आसपास की जो भी यूजेबल चीजें हैं उसको जो आप यूज कर कर जो है बोलते रहिए, बोलते रहिए। आप जब 10, 20, 50 घर की जो है सामग्रियों का भी अंग्रेजी नाम जान लेंगे तो तुरंत आप बोलना शुरू कर दें। लोकल लैंग्वेज में तो आप बोल ही सकते हैं, वैसे तो भाई अंग्रेजी जानने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको जो है अधिक से अधिक मीनिंग चाहिए, तो आप मीनिंग भी याद करते रहेंगे। ठीक, नोट करिए इसे। देखिए तो ये जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आने वाला है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने वाला, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर किसकी, क्वेश्चन वर्ड बीच में कितना, क्वेश्चन वर्ड बीच में कितने, कितने। ठीक, किसका, क्या, क्यों, क्यों, ये सब जो क्या है क्वेश्चन वर्ड बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। देख लीजिए जैसे ये किसकी पुस्तकें हैं, तो हुज बुक्स आर दीज, हुज बुक्स आर दीज, ये किसकी पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किसकी की मीनिंग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हुज, हुज। उसके बाद जो सब्जेक्ट यानी बुक्स लिखेंगे, उसके बाद जो है लिंकिंग पर एमआर में से यूज करेंगे, उसके बाद दीज। ठीक, तो क्या हो जाएगा हुज बुक्स आर दीज। उसके बाद यह कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क इज थिंक दिस, हाउ मच मिल्क इज दिस। मैं आपको बताया था हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग, तो हाउ मच का प्रयोग जब दूध रहे या फिर लिक्विड जो भी रहता है जिसको हम काउंटिंग ना करते हैं तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अभी हम बताएं आपको, देख लीजिए ये जो है ये कितने आम है, तो हाउ मेनी, आम को जो हम काउंटिंग कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी मैंगोज आर दीज। उसके बाद आकाश में कितने तारे हैं, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। उसके बाद उसके पास किसका कंबल है, ठीक, तो हुज ब्लैंकेट, हुज ब्लैंकेट हैज हिज या हर, यहाँ पर उसके पास, तो उसके पास जो है आपको जो है मेल और फीमेल नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, ये तो जानते ही हैं, ऑटोमेटिक सभी लोग बोल लेते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर ब्रदर नेम। ठीक, तो ये जो है उसके बाद सूर्य लाल क्यों है, तो व्हाई इज द सन रेड। उसके बाद सीता नाराज क्यों है, तो व्हाई इज सीता एंग्री। कितना आसान है कि नहीं। तो इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जब दोनों एक साथ रहते हैं तब क्या करते हैं, हम आपको रूल्स बता दे रहे हैं कहाँ पर निगेटिव का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव का। ठीक, तो आपको रूल्स लिखवा दे रहे हैं दोनों के, इसे नोट करिए जल्दी से। ठीक, हम लोग क्या करें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ लेते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जब दोनों साथ में रहते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, दोनों की बातें एक साथ कहा जाए, क्या तुम चतुर नहीं हो, देखिए क्या तुम चतुर नहीं हो, तो यहाँ पर दोनों बातें कही जा रही है, क्या भी कहा जा रहा है और नहीं भी, यानी जो प्रश्न भी पूछा जा रहा है और निगेटिव या नकारात्मक भी कहा जा रहा है। तो जब दोनों एक साथ रहता है तो क्या रूल होते हैं, इसके भी जो दो रूल होंगे, जब एक क्वेश्चन वर्ड के साथ वाला और एक जो है क्या से शुरू होने वाला, दोनों में निगेटिव वर्ड आएंगे, तो इसलिए जो इनके भी दो रूल हो जाएंगे। तो क्या से शुरू होने वाले में, ठीक, क्या से शुरू होने वाले में, जब क्या से शुरू रहेगा तो उसमें निगेटिव रहेगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मैं आपको आज बता दे रहा हूं कि एक ही रूल्स आपको फॉलो करना है हमेशा, चाहे वो वर्बल सेंटेंस हो या फिर जो है सिंपल सेंटेंस हो। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट, जब एक क्वेश्चन वर्ड वाला रहे तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम नॉट यूज करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाला रहे तब, ठीक, जब क्वेश्चन वर्ड वाला जो है सेंटेंस आ जाए तो आपको हम बता दें कि सब्जेक्ट के बाद ही जो है हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे रूल्स देख लीजिए, क्या से शुरू होने वाले का, तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, इज, एम और आर प्लस या फिर हैज है, इसमें जो है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, और यहीं पर जो हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो हम नॉट लगा देंगे, और प्लस जो है एडजेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक, क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। अब इसका दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तब उसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, प्लस इज, एम, आर, हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, प्लस जो एडजेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए कितना आसान है, इस पर दोनों पर जो हम एक एक दो एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, ठीक, उसके बाद जो आप अपने से एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, क्या रवि के पास, क्या रवि के पास एक कलम नहीं है, देखिए क्या रवि के पास एक कलम नहीं है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो क्या से शुरू है तो यहाँ पर वो भी पास के सेंस में दे रहा है, क्या रवि के पास, यहाँ पास लिख लीजिएगा, ठीक, क्या रवि के पास एक कलम नहीं है, तो यहाँ देखिए पास के सेंस में दे रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले रवि जो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, उसके बाद रवि, नॉट और पेन, कितना आसान है, देखिए कुछ नहीं करना है, रवि नॉट और पेन, क्या रवि के पास एक कलम नहीं है, क्या रवि के पास दो किताबें नहीं है, क्या रवि के पास गाड़ियां नहीं है, कारें नहीं है, पुस्तकें नहीं है, ठीक, मकान नहीं है, क्या रवि के पास पैसे नहीं है, तो ये जो भी आप बताएंगे तो क्या कर लेंगे, बस इसी रूल से आप बना लेंगे, है कि नहीं आसान, ठीक। उसके बाद जो है दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, आकाश, आकाश दिल्ली क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं है, आकाश दिल्ली में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, देख लीजिए आकाश दिल्ली में क्यों नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, तो इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेट करते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे, तो वाई, उसके बाद आकाश सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, वाई इज आकाश, क्या आकाश, वाई इज आकाश नॉट, यहाँ पर लगा देंगे नॉट इन दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक, देखिए वाई इज आकाश नॉट इन दिल्ली, क्लियर, वाई इज आकाश नॉट इन दिल्ली, समझ गए कि नहीं समझ गए।
आप इसी रूल पर जो है इसका एक्सरसाइज 10, 20, 50 आप पर डे करते रहिए, बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। और इस तरह से जो है आज ये पूरा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जितना रहा है सब खत्म हो गया। मैं अब अगले वीडियो में आपको टेंस यानी वर्बल टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद जो है उसकी क्या पहचान होती है, उसमें किस तरह से क्रियाएं की जाती है। उसी में जो है आपको वर्बल प्रेजेंट टेंस में इता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, ठीक, या है, ई है, ठीक, ये सारी चीजें जो हम आपको उसमें पहचान के साथ बताएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे और बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बताएंगे। आप जो है इसे नोट करिए, इस पर जो है आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ये जो है इतना प्रैक्टिस आप कर लें कि एकदम बिल्कुल जो है बोलचाल की भाषा तो हमेशा बना लें। ठीक, नॉर्मल छोटे छोटे बातों को आप अंग्रेजी शब्दों में यूज कर कर बोल लीजिए, है कि नहीं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इस पर एग्जाम्पल बनाते रहिएगा। ओके।